पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शनिवार जहाँ मैं को त्यागने का दिन है, धीरे धीरे अपने झूठे अहंकार का त्याग करें। वहीं साथ में शनिवार शनिचर दूसरे नाम से प्रचलित है, धीरे धीरे आप चल पड़े। न कोई मैं को खत्म करता है और न ही कोई गुरु ज्ञान अनुसार चलता है। बोलिए सच धर्म, सत्य ही धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समान। बोलिए सच धर्म, झूठ न बोलिए, जो गुरदस्से वाट मृदा झूलिए। जिसका मन मुर्दा हो गया, कुछ कहता ही नहीं, वही मुरीद है, चिल्ला है, फॉलोअर है, शिष्य है। सत्य का मार्ग ऐसा मैं को खत्म करके उस पर चल पड़ो, जो गुरदस्से वाट, जो रास्ता गुरु बता रहे हैं, मुरीदा झूलिए। लेकिन हम गुरु को छोड़ देंगे, हम अपनी मन मुक्ता नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति की दो पत्नियां और एक कह रही है, अब आप बूढ़े हो गए हो, थोड़े से ये बाल रह गए हैं काले, इनको आप हटा दो, लाओ मैं चुन दो, फोट दो तड़े बाल। दूसरी कह रही है, अभी तो आप जुआन हैं, कहाँ बूढ़े हुए। वो सोतन उसके विपरीत चल रही है। वो कह रही है कि सफेद बाल चुनते हैं कि काले, लाओ मैं तोड़े पट दा। अगर आप देखो दोनों की वो बात मानेगा, वो काले पट देते हो सफेद, तो रह क्या गया मैदान में। फिर तो हो गया टकला, हो गया गंजा। गुरु से ये उम्मीद लगा के बैठ जाना कि वो हमें गलत मार्ग पे चलते हुए ना टोके, यही महामूर्खता है। उन्होंने आपको मिठ बोलना जी, मीठा बोलना है कौन सा, जो आपके लिए हितकर हो, मीठा हो। वैसे तो वो बहुत जो बोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे। हमारे तो महाराज ने कह दिया भी तू कोड़ा नाथ है, बहुत कड़वा बोलता है। लेकिन कोड़ा बड़ा करेला चाहे ए, पर ताकत बड़ी उदा। जिसने वो शिक्षा ले ली, संसार की लड़ाइयां मैं की हैं। कल भी कोई आया, वो कह रहे जी हम तो बड़ी दूर से आए, लो फील्डगंज बहुत दूर, हम तो आए ही वहीं से हैं। वो कह रहे हैं जी आज नहीं मिलेंगे तो फिर कभी नहीं हम मिलेंगे। भी तुमको किसने इनवाइट किया है? जब सारा संसार छोड़ ही दिया, व्यक्ति वस्तु स्थान, तो फिर तुम बीच में आ गए हो, अभी मिलना है मेरे को विदाउट अपॉइंटमेंट। कोई कैसा बिजी है, बच्चों ने गांद डाल रखा होता है, ऐसे कैसे मिलने सबको। कोई गिट जगह के अंदर उन्होंने बिठा लो, फिर लोग 2 मिनट में अभाव लेके आ जाते हैं कि फलाने मारा इधर तो बड़ा डेरा है, तो बड़ा खलेर है। फलाने मारा प्राइवेट बच्चे जम्मी जाते, यहाँ अणजम्मिया ने खा लिया, तो वहां क्या करेंगे आप?
अपने बच्चों को देखें जो प्यार से गोदी में बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, ये तुम वेले जो आगे टके तुम्हारी बात सुने। तो एक तो मिलना है, ऊपर से अहंकार ऐसा है भी सानू ने क्या इसलिए असी आ गए। तो जिसने कहा था उसे मिल लो जाके। बाकी बात रही मिलने की, तो गुरु के साथ तो आज तक कोई मिला ही नहीं। उद्गम से गंगोत्री से गोमुखी वो गंगा शुरू हो गई और जाके कलकत्ता में गंगा वो सागर में मिल गई। गंगा तो सागर हो गई, वो वापस आई ही नहीं। इसको मिलना कहते हैं। ये नहीं कि आप परिवार का कोई फसाद जायदाद का लेके आ जाओ, नौकरी पेशा बिजनेस कब चलेगा, बेटा कब होगा, शादी कब होगी, प्रॉपर्टी नाम कब लगेगी, बूढ़ा बुढ़िया कब मरेगी, ये संसार की बातें ये थोड़ा ना बतानी है। तो यदि मिलना ही है फिर तो ददीची की तरह गुरु लोग हड्डियां दे दी। तो तुमने तो कोई स्वार्थ साधना है और उसके बाद चानना नहीं है। इतने साल तो फील्डगंज में रहा, 37 साल, तो वहां तो कभी पूछा नहीं पड़ोस में। अब आगे तकाजा करने की, हम तो दावा करने आ गए कि हाँ जी हम तो वो पड़ोस में रहते थे। कोई नहीं रहता था। साधु का पुराना नाम क्या था, कौन से रिश्तेदार थे, जब संन्यास देते हैं ना ये सब साथ में चले जाते भाई। संसार की लड़ाइयां मैं की हैं और गुरु लोग मैं पर ही प्रहार करते हैं। यदि वहां आपको लगे कि आपको कंबल उड़ाए जाएंगे, सरोपे दिए जाएंगे, आप गलत करो फिर आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिन्हें कोई गौ बच्ची रखी वो करेगा काम, ये सारा गुरु थोड़ा ना करेंगे। कोई समाज सेवक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी सत्कार्य हैं, करने ही चाहिए। गौ 5 गकारों में से एक है। लेकिन सदगुरु से ये आस लगा के बैठ जाओ कि वो हमारी मैं पुगा देंगे। ब्रह्म को जब भूख लगती है तो फिर वो अपने आश्रित का, शिष्य तो अभी कोई होता ही नहीं सीखने वाला, सबको धक्के से सिखाना पड़ता है, धक्का स्टार्ट है। तो फिर वहां अहंकार खाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ठीक है, लेकिन भगवान क्या खाते हैं? वो जब जब उनके मन में आश्रितों के, सेवकों के ये आता है कि हम करता हैं। अब लाखों लोग लंगर लगाना चाहते हैं, खुद के खाने का जुगाड़ नहीं। लाखों लोग अकल देना चाहते, खुद कोई नहीं है। तो फिर वहां क्या करना है? धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, बस सेवा बहाने से होगी। ये गढ़वालन माता बैठी है, जब अनीता थी तो रोज कभी मैगी आ रही, कभी चाय आ रही, कभी परोंठी आ रही है। अभी इतने साल बाद इनके शशि देवी के जन्मदिन पे ही अनीता ही आई, तब उसने खाना बना के साग मक्का की रोटी भेजा, वरना तो उधर से गुंजाइश ही खत्म होगी। कितने साल हो गए शादी को? 11 साल से चाय का प्याला कोई आया नहीं। तो बहाने से ही सेवा होगी। सत्संग सच्ची बात, सुमिरन वो याद रहे, और सेवा जब मौका लगे, जितने सामर्थ्यवान हो उतनी तुम सेवा कर दो। शिवाजी मराठा समर्थ गुरु रामदास से दीक्षा चाहते थे, आप मेरे को शिष्यत्व में ले लो। तो गुरुजी ने एक दिन लीला रची, कहा कि मेरा पेट बड़ा दुख रहा है। तो गुरुजी तो लेट रहे हैं, परीक्षा की, ये तो खुद ही लेट रहे हैं, मेरा क्या बेड़ा बनना लगाएंगे? बनने नहीं, ऐसा भाव नहीं आया। तो
गुरुजी आप कैसे ठीक होंगे? बड़े उपचार किए। कहा कि इसका एक ही इलाज है कि शेरनी का दूध वो लेके। अब कोई गाय भैंस तो है नहीं, लत्तां बंधती हैं तो तुसी दूध दो लिया एंड यू मिल्क द काऊ, ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या है? शिवाजी ने कहा मैं लेके आता हूँ। कहा बेटा स्वर्ण पात्र सोने का बर्तन लेके जाना, बाकी दूध दूसरे बर्तन में टिकता नहीं। अब दूर से देखा तो शेरनी के वो बच्चे छोटे काब्स 3 वो पी रहे हैं दूध। शेरनी बैठी हुई है जंगल में। अब शेरनी के पास कैसे जाएंगे? तो फिर प्रार्थना करी, गुरुदेव का ध्यान धर के भगवान से प्रार्थना करी और फिर कहे माँ मेरे गुरु को दूध चाहिए, कटोरी लेके आया हूँ स्वर्ण पात्र। जहाँ आपके 3 बच्चे हैं। शिवाजी रो पड़े कि मैं भी हूँ, बस मेरे को आपका दूध चाहिए। खाना है तो बाद में मैं आ जाऊंगा, मेरे को खा लेना। लेकिन और इतिहास में लिखा शेरनी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और शिवाजी शेरनी का दूध लेकर के आए। गुरु ने गले से लगा लिया। पहले ऐसी परीक्षा होती थी जब कोई नाम दान देता। तो कल कहीं दिखा रहे थे लाइव, तो वहाँ कुंवर उनका जन्मदिन था, राजघराने थे। वहाँ नाथ सिद्ध योगी आए हुए थे, रतन नाथ वाले भी आए हुए थे। वो उनको तिलक कर रहे, ताजपोशी कर रहे थे। 17वां साल था युवराज का। कल लाइव 2-3 घंटे चला। हम तो इसलिए देख रहे हमारे नाथ खड़े बीच में। तो उन्होंने नाथों को दान दक्षिणा जो देनी, इतने बड़े बड़े स्वर्ण कुंडल दिए। तो मनी कह रहा था ये देखो। मैंने कहा भी हमारे हैं, हमारे पास ले जाते हैं, ये दे जाते हैं, इतने फर्क, कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं। ये काशी दांशी बैठे थे साथ में, पितू सौरभ। हमने उसको सोना तो क्या देना है, हमने उनको जिदात तो क्या नाम लगानी, क्या शेरनी का दूध लेके आएंगे। कम से कम 2 वचन तो सुन लो, मुंह बन जाते हैं और पता चल जाता है कि मुंह बना हुआ है। यहाँ तो 52 टब्बर अकेले छोड़ के अपनी मैन पावर दिखाने के लिए दौड़े व छड़प्पे लगाते हुए। तो हमें तो फर्क नहीं पड़ा, भाग जाओ। गलत बात में यदि वही तुम्हारी पीठ तपतपाने लगे तो फिर तुम वहां पर ले आ जाएगी। संसार की लड़ाइयां मैं की हैं, बस उस मैं को छोड़ना। झूठी मैं, अहंकार यदि नशा चढ़ा हुआ वो उतर जाएगा जल्दी। मद, बस उस नशे से परे सच्ची मैं को जगाना। जहां इतनी विनम्रता आ जाती है तो किसी दाढ़ी नु भी हाथ पा लिया। तो वो भाई भाना जी देखे पड़ोस में कैसे उनके विरोध में था पड़ोसी, नेक्स्ट डोर नेबर। वो सुबह सतनाम वाहेगुरु जाप करते तो ये रोज बोलता कोई की गल है, उच्ची बोल रहे। लो भाई भाना जी तो कुछ भी नहीं कहते। गुरु के सेवक हैं, गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं, वाणी पढ़ते हैं, नाम के रसिया हैं, रसिक हैं वो। और फिर वो धीरे धीरे बोलने लगे कि इसको तकलीफ होती है, क्यों भाई गुरु नाम जपना है, धीरे जपो। फिर वो कह रहे हाँ के अंदर तू के अंदर फिर बोल रहा है। और वो बेचारे चुप कर गए। फिर उन्होंने मुंह में ही लिप मूवमेंट। अब ये छोटी छोटी दीवारें होती, सांझियां कंधा होंदियां सी, बनेरे होंदे नहीं सी। फिर तां चढ़ के फिर वेड़े ही देख रहे। कहंदे तू मैनू साड़ना, मैं तेनू क्या बोलना नहीं। कहा भाई मैं तो बोल ही नहीं रहा। कहंदे मुंह किनू हिला रहे, ये क्या हो रहा है?
उत्तों ही छलांग मार के उन्होंने वेड़े जाके भाई भाना जी के मुंह ते चपेड़ कट मारी। देखा यहां तक विरोध होता है, लेकिन वो तो नाम के रसी हैं। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। उसी रंग में डूबे हुए। अब ब्रह्म से जुड़े हुए को सताओगे तो फिर ब्रह्म से पंगा पाओ। वो हाथ से कोड़ फूटना शुरू हुआ, रोम रोम से मवाद पीक खून चले, घर वालों ने निकाल के बाहर गांव से फेंक दिया कि है ही तत्ते स्वभाव वाला, इन करो कटो। तब कोढ़ को, लेप्रेसी को चूत की बीमारी समझा जाता। वो दूर मक्खियां भिनभिना रही, लेकिन भाई भाना जी गुरु के सिख हैं, उसको फिर घर में ले आए अपने कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दिन रात सेवा करें, टहल सेवा। और वो कितना पछताया होगा आप खुद ही सोच कि यार वो चंगा काम कर रहा सी तो मैं थप्पड़ी वेड़े थी जाके मारता। और उसको देखो, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करे सो करे भलाई। संसार कहीं भी गिरे उन्होंने फायदे की बात ही करनी। आप मुंह फुला के संतों से दूर चले भी जाएंगे तो बैठे रहेंगे खुनसबाजी में, जैसे आजकल लोग लगे हुए हैं। भी हम तो लेसन टीच कर देंगे कि सियारी बिल्ली खंबा नोचे, दीवार के साथ टक्करे मारोगे तो तुम अपना ही सिर फोड़ डालोगे। संतों की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, कवच बना रहता राम नाम का घेरा। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे। वो तो आ ही नहीं सकता, फिर भगवान को थप्पड़ लगेगा यदि तुमने संतों का ही कुछ बिगाड़ दिया। वो तो खड़े उनके दिन रात पैरे पे। तो वहां बर नहीं बजी रहती। संत कहते ठीक है, जब आएगा फिर स्वीकार कर लेंगे, भाग जा। फिर इतने जन्म हो जाएंगे, लेकिन दोबारा ये मौका मिले ना मिले, इसलिए साधना को परिपक्व करना, अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना। यदि आपने मन को बलिष्ठ कर लिया, बलशाली कर लिया, तो फिर कल्याण प्राप्त होगा। मन बलशाली कैसे होगा? आपके पास तो रह ही नहीं सकता। कमजोरी आ जाए तो कहाँ जाते? अस्पताल में। तो क्या करना चाहिए? आपको अस्पताल में रहना चाहिए। फिर वो प्लस का निशान बना रहता है एम्बुलेंस पे, पॉजिटिविटी, कि हम सही करके भेजेंगे इसको। वो सकारात्मक सोच का सूचक है। मन बीमार रहता है तो मन बेचे सतगुरु के पास तो सेवक के कार्य रहता। थोड़ा टूम छल्ला कर रख लिया, चेन हल्की जही, चेन सेट, लेकिन रानी हार तो लॉकर में रखोगे या चौरानों पर ब्राह्मणों इनवाइट करना जी। ये मन बड़ा कीमती है, इसको गुरु के पास रख दो, फिर कष्ट नहीं आएगा। उस ब्रह्म की शरण में जाओ। यदि हमें लगे कि हमारे किए से कुछ होगा, तो तुम्हारे किए से तो तुम पैदा भी नहीं हुए, तुम अपने आप फिर पैदा हो जाते। तुम्हें पाला संभाला किसी और ने, तुम्हें कोई खास देश काल मोहल्ला मिला, रिश्तेदार आजू बाजू वाले, तो मान जाओ हमारे बस कुछ नहीं, मान जाओ। हमारे वश में इतना है कि हम नाम जाप करें, बाकी तुम्हारे वश में है ही नहीं। अच्छा, टेवा जंत्री दिखाओगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इतना है,
कष्ट इस समय आएगा, इतनी है बीमारी, इस समय तक रहेगी, 7.5 है, 2.5 है, ये 2.5 साल के लिए, ये 7.5 साल के लिए, तो वो रोग कष्ट बीमारी कर्जा झगड़ा ये सब रहेंगे। वो तो वहां लिखा हुआ है, उसका तोड़ थोड़ी ना तुम्हारे काले माँ दान करने से कपड़ा, वो थोड़ा ना शनिदेव थोड़े टलेंगे, इतने सस्ते में जाते हैं। वो अमर ग्रह हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई, वो करेंगे काम अपना। हाँ, जिसने वो सारा लिखा हुआ है वो तो हेर फेर कर ही सकता है। गुरु हरगोविंद महाराज के सामने वो लेडी रोज डेरे में जाती, महाराज मिलते नहीं, कि रास्ते में ही वो खड़ी हो गई। तो महाराज ने कहा हाँ बोलो। कहा कि मेरे संतान नहीं है, इतने साल हो गए। महाराज ने आंख बंद की, कहा तेरे नसीब में ही नहीं। तो कहा महाराज नसीब लिखने वाले आप हो, वहां नहीं लिखा तो यहाँ लिख दो। महाराज जोर से हंसे, भी इसकी श्रद्धा देखो कितनी। कहा ला फिर कागज ला, पेन ला, मैं लिख दूं, कलम ला, दो हाथ ला शाही। तो महाराज है नहीं कुछ, पास में घड़ा टूटा पड़ा था, टीकरी पड़ी थी। तो कहते महाराज इस पे लिख दो। तो महाराज ने तीर की नोक से एका लिखना चाहा, घोड़ा हिल गया। घोड़ा क्या हिल गया, गुरु ने थोड़ा थोड़ी देना, वो बहुत ही देगा। संसार ने मारना तफा दे, गुरु ने देना गफा। तो 7 लिख, 1 के 10 आता बन गया। कहा अब 7 पुत्र होंगे। इतिहास में पुष्टि करने की हाँ हुए। यदि श्रद्धा मजबूत पक्की हो जाए तो फिर कहां तक तरक्की कर जाओ। हवाई जहाज कहां तक ले जाए उसकी सीमा है, यहां तक ले जाएगा। सबमरीन पनडुब्बी कहां गहराई सागर की आपको न पाए दे, लिखा है। लेकिन गुरु कृपा कहां ले जाए, मरने की गत कही न जाए। जिसने मान लिया कहां तक गति तरक्की उसकी होगी कोई कह नहीं सकता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने सच बोलना, तुम्हें हजम नहीं होना। संतानल बैर कमाम दे, दुष्टानल मोह प्यार। संतानल बैर कमाम दे, दुष्टानल मोह प्यार। संतों ने कुछ कहना नहीं, भले की बात कहनी है, आपने बोधे नोचने के लिए भागने हैं। और दुष्ट जो महल्ले के सच में गुड्डे हैं, बदमाश, उनको तुम सरोपे दोगे स्टेज पे बुला बुला। उन्होंने को पापा जी चाचा जेड़े कुछ लगते नहीं, असली पापे ने पूछना नहीं, इन्होंने तय बनाया हुआ है, प्यो तो ही बड़े। वो अगे पिछे सुख नहीं, मर जिम्मेवारो वार। संतानल बैर कमाम दे, दुष्टानल मोह प्यार। फिर जो ऐसा करते हैं अगे पीछे सुख नहीं, मर जम्मे बार बार। गुरबाणी कह रही मेरे और ना डेली निकालो, तो बार बार फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसे ही होगा, फिर माता के गर्भ में उल्टा लटकना होगा। इसलिए शनिवार का अर्थ ही है धीरे धीरे, शनि मैंने धीरे, स्लोली वार, अपनी मैं को खत्म कर दो। संसार की लड़ाइयां ही मैं की हैं। वो कहता तू झुक जा, वो कहता तू झुक जा। पाटे खाने तोड़ जमाई ते नाडू खाने मुक्का, नाले ऐसी धंधी बड़ी मांस ना छड़े। छोटे होते थे 4थी क्लास में सरकारी स्कूल में, तब ये कविता पढ़ते, पाटे का नाडू खा। एक पुल था, पुल तो क्या था, एक छतरी रखा हुआ था, नदी थी छोटी सी, इधर से उधर जाने तो एक टाइम में एक ही बंदा जा सकता था। उधरों पाटे खा आ गया, इधरों नाडू खा। और वो कह रहा तू हट, वो कह रहा तू पीछे, तेरे को नहीं पता मैं आ रहा था, तू क्यों उधर से चल पड़। वो दोनों बीच में जाके लड़ने लगे।
वो तीर हिला तो दोनों नदी में आपू आपू कर। इतने बकरियां आई, एक उधर से किधर से, एक बकरी बैठ गई, दूसरी ऊपर से गुजर गई, वो उधर चलेगी उधर। कहा कि देखो हमसे तो बकरियां अच्छी, तो तुम ये सीख लेते, पट्टे खाया नाडू खा, हिकमत तुमको क्यों ना आई कि ए वाली अकल तेनू क्यों नहीं आई भी तू कर लेंदा। बस संसार में यही लड़ाई भी तू कर लेंदा, तू कर लेंदा। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न। होना तो ये चाहिए था, तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आई तो हम चले। वो लड़ाई बेड़ो इन समस्या न पंगा पा के बैठे हुए, उधरों खड़ा उधरों खड़ा, मैं नानी चेते करा दूं, वो कहना मैं पढ़ना नहीं चेते। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया, कहने तू आया नहीं, कहने तू बुलाया नहीं। चल प्यार है तो फिर बुलाने दा बोलने दा क्या है? प्यार भी तो, प्यार का नाम ही कुर्बानी दा। अल्लाह को प्यारी है ये कुर्बानी कि तुम प्यार करो बस। हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना। फासला दिल का दोनों से मिटाया ना गया, हमसे आया ना गया। तेरी माँ है कहंदी है, तेरी भैन है कहंदी, वो कहंदा यार मैं की कहना, मैनू दस। वो कहंदी है, वो कहंदी है मैं तेनू की कह। उन्होंने दा सुभाव है औरतां दा, औरत दी औरत बहरन, वो लड़ी जाणगियां। अब बंदे इकट्ठे रहंदे, जदों आ गई औरत धर्म पत्नी तो कहीं मिलती बस शुरू। पहला पुत व्याया तो थोड़ा सुख पाया, दूसरा व्याया तो स्यापा गल पाया, फिर तो दरानी जठानी इकट्ठियां हो गई गुत्तां खिंचण लई। ते भरा जिहड़े बोतलां खून दियां दिंदे सी एक दूसरे नूं, हुण ओह खून डोलणगे सिर पाड़ पाड़ एक दूसरे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। कहते सत्संग में महिलाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि घर वाली, इसी से घर बनेगा। यदि कोई घर बना हुआ है तो फिर किसी महिला ने बहुत सहा है, वो एडजस्ट कर रही, नहीं तो होनी इन्हों का सारा मेन पिलर हटे तो सब छत थले आऊ। संभालने वाली वही है। इसलिए शास्त्र में नारियों के लिए कोई विधान खास नहीं बताया गया तुम यज्ञ करो ये, क्योंकि वो पहले ही कर रही। रसोई में कौन खड़ा होता है? मर्द लोग। सवेरे चाह फूको, बनाओ नाश्ता, दोपहरे फिर आग के सामने, आग के सामने, यही तो यज्ञ है। रात में फिर डिनर, उनको पहले वो बथेरा कर रही हैं, उनको कोई विधान नहीं बताएगा तुम ये करो वो करो। कहीं न कहीं एक भाव हम में आए और शनिवार हम अपनी मैं का त्याग करें, और शनिचर जो गुरु बता रहे हैं उस मार्ग पे चर हम चलने लग जाएं। अब बताया तो नहीं है। अब कोई आता है हमें ये कष्ट है, हमें ये कष्ट है, हमें ये कर्जा है, ये झगड़ में, कि तू यहाँ बैठ, तुम ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ये 1.25 महीने का सुख न सुख लो भी मैं ये पाठ करूँगा। तो फिर नाल ही पूछ लेंगे जी किन्ना क करना है जी। कमाल है यार, किन्ना क करना है जी, पहले ही पूछ लू किन्ना करना। तुम श्वास ले रहे हो ना, किन्ना क ले रही हो। जरा 2 महीने दी छुट्टियां कर दो, साह क्यों ले जाने हो, खाई भी तो जाने हो। पानी भी पिए जाते हो, चन्न चढ़े तो पानी पीवा, इतना भयंकर व्रत करवा, लेकिन उसमें भी शाम को पानी पीते हो ना, चांद को अर्घ दे के चंद्रमा को। खाना पीना हंसना सोना विसर गया मरना। कहीं भाव आप में आए कि जैसे मैं खा पी रहा हूँ, हग मूत रहे हैं, मैं कपड़े बदल रहे हैं, सांस ले रहा हूँ, इसी तरह मैं मालिक की बंदगी करूं। फिर किसी ने पूछ लिया तो फिर सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या, शाम की संध्या, रात्रि। सन्यासियों को तो 4 संध्याएं हैं, बाकी 3 त्रिकाल संध्या है।
संध्या किसको बोलते? रात जा रही है, दिन आ रहा है। ये जो मिलाप का, संधि का समय है ना, ट्रीटी का, कॉम्प्रोमाइज का, इसको बोलते संध्या। फिर दिन जा रहा है, दोपहर आ रही, 12 बजे नून टाइम, वो। फिर दोपहर जा रही है, शाम आ रही है। When the sun goes down in the west, that time is called dusk. आथना, त्रिकाला, तीसरी संध्या होगी, तीसरा काल आ गया। फिर रात्रि में 6-12, 6-12, इस तरह याद रख लो। सवेरे 6 बजे 12, फिर शाम के 6 बजे, फिर 12 रात के। ये सन्यासियों का सुबह शाम करो। फिर वो कहते महाराज सवेरे जाना होंगे, भजदा शाम को दुकान ते होईदा, फिर मैं हुण की कर, चिड़ी बेचारे की कर, तुम कर ही नहीं रहे। फिर भी संतों ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आध, कबीर संगत साध की, कटे कोट अपराध। यदि पूछ ही लिया, कहीं दुकान पे गए, ये चीज कितने की है, अगला पा रेट ना दसे तो फिर खरीदू कौन? संत कहते तुम बहुत बिजी डीसी की औलाद, तुम ऐसे करो, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, वो 24 घंटे जो 24 मिनट तो ला दो ਉਹਦੇ लिखे। नहीं महाराज इन्ना नहीं हुंदा, वैसे ਅਸੀਂ 3-3 घंटे शो फिल्म ਦਾ ਦੇਖਣੇ। क्रिकेट का मैच चले तो पॉपकॉर्न खा के, ताड़ियां पिट के, जनानियां ताश खेडन बह जाइए तो जनानियां पिटदियां रह जांदियां, मर के रोटी खा लो, सानू विहला करो। उदा साढ़े तो बैठे नहीं जाता भगती च, ये काम हम कर लेंगे। इसलिए संतों ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी कितनी? 12 मिनट, और आधी में पुनाद, उससे भी आधी 6 मिनट। अब इतना भी नहीं करोगे तो फिर गुरु कहाँ चले जाएंगे? वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। एक बार ब्यास वाले महाराज चरण सिंह, मैंने सुनम था उस समय सत्संग में, ब्यास में खड़े हो गए महाराज, स्टेज ते रोन लगे, कहते भाई वो 6 मिनट ही जाके फ्लश जाते हो ना, सुसु पुट जाते, उदों ही नाम सिमर लिया करो, 5 शब्दों का अभ्यास कर लिया करो। मैं जवाब देना अगे महाराज जगत सिंह नूं, उन्होंने जवाब देना महाराज सावन सिंह नूं, अगे तुसी नाम ही नहीं जपदे, नाम तुसी लेके चले गए हो। गुरु को तुमने भंबड़ भूसे में डाल दिया है, उसने तो पुराने तुम्हारे सारे लेख काट दिए, अब तुम नए और सेड़ रहे हो सर पे बोरे रख रख के। बुरा सोचना है, बुरा ही बोलना है, बुरा ही करना है। अब महाराज कह रहे हैं फ्लश में बैठ के नाम जपना, इससे नीचे गुरु क्या कब्र में जा मरे, क्या करे आपको, और क्या समझाए। नानक सर में महाराज बैठते, बाबा नानक सिंह जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन एक दिन ऐसा बना, 3 बजे अमृत वेला में, अमृत वेला सच नाव बढ़े ही विचार, कोई भी नहीं आया, संगत में कोई नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। रागा सिंह भी कीर्तनिया मेन, वो भी नहीं आया। तो महाराज ने आप ही बैठ के भजन शुरू कर दिए, जपजी साहब का पाठ, जो भी सिख मर्यादा में है। और फिर आने शुरू हो गए, 6 बज गए, 6:15, पो फटी, उजाला होया, कोई बीबी आई, कोई बाबा आया, तो सब एक दूसरे को नहीं, हमारे भी महाराज तो ध्यान में पाठ किए जा रहे, आंख बंद करके। तू भी लेट आया भैन जी, अज मैं भी लेट हो गई, अजय भी लेट उठे, बच्चे छुट्टी सी ये वो। तो काफी देर तक महाराज बैठे रहे। पहले तो उन्होंने धारणा पढ़ाई, गुरुओं का क्रोध, हम क्रोध करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, गुरुओं का क्रोध है आपके लिए। अच्छा, माँ कहती बच्चे को ठंडा ना पानी पी, आइसक्रीम ना खा, इसमें माँ का क्या फायदा है? वो दिन तो नस फट जाए, फिर उन्होंने हार्ट अटैक आ जाए, फिर वो यही चाहती इसको कुछ हो ना जाए, नजला जुकाम, फिर खड़े होकर टीका लगवाना पड़ेगा इसको, इसलिए बेचारी बोलती। ये थोड़े ना वो चाहती कि भूखा मरे, वो कहती मैंने ये बनाया, ये खा, मैगी क्यों, ये मैदा खाई जा रहा है, ये जहर है। बच्चे नहीं मानते हैं। तो जब गुरुओं को क्रोध आता है तो वो आपके फायदे के लिए। माँ कहती हवा आ जाएगा, सो जा, क्यों भाई ये बेराम होगा, सवेर दा टपुसिया मारे,
फिर सारा शेड्यूल अपसेट होएगा, स्कूल भी जाने। वरना माँ तो यही चाहती है आराम ही करे जाए, वो थोड़े ना, वो तो शहजादा बनना चाहती, लेकिन मर्यादा है, अनपढ़ रह जाएगा, अंगूठा छाप पड़ेगा नहीं तो। गुरु ऐसी ही बड़ी प्यार करने वाली माँ है, नछावर करने वाली, आपके फायदे के लिए। महाराज ने क्रोध आया ना, क्रोध आता है सबको, चाहे जीन की पैंट पहनो चाहे भगवान, सामने वाला बेवकूफी करे तो क्रोध आता है। सुबह एक भी डंगर बंदा आपको मिल गया, आपकी सारी दिहाड़ी आपका मूड खराब रहेगा कि यार कितो मथे लग गए। हाँ, जिड़े नाम नहीं गुरांदा जपदे सप सुर भूत होणगे, जेड़े नाम नहीं गुरांदा जपदे ओ सप सुर भूत होणगे। अगला जन्म कौन सा मिलेगा? सप सूर। हाँ, छुपे ही रहो, फिर जिणों दिखे उन्होंने सिरी मरोड़ देनी सप दी। सूर गंदगी मिलेगा, भूत वो तो अगला जन्म ही नहीं हुआ, वैसे ही भटक रही आत्मा। सप सूर भूत होणगे, अगे भी गदूत होणगे। जगड़ा उन्होंने जे बंदे भी बन गए, न्याणी ऐसे जमने ने कि लहू पी जाएंगे। कितना डरा रहे हैं भैया, नाम जपो नाम जपो। और सब ऐसे बैठे हुए हैं कि महाराज बड़े अशांत हैं हमारे लिए, हमने उनको दुखी कर दिया। तब बाबा नानक सिंह जी पहली बार रोए थे, वैसे तो नानक की याद में रोज ही रोते थे। कहा मेरे बच्चों, 6 माला, एक माला में 108 मण की 6 माला, 6 माला मुसलमान अल्लाह अल्लाह की कर ले, ये उनकी बड़ाई थी, कट्टर नहीं थे। हिंदू है राम राम कर ले, सिख भाई है वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले। यदि तुमने रोज रूटीन में 648 बार सतनाम या वाहिगुरु कह दिया, तो मैं नानक पिता से गुजारिश बेनती करूंगा, यहाँ वहां के सारे सुख मिलेंगे, मेरे से लिखवा लो। इससे बड़ा क्या कहते हैं गुरु? इसका मतलब हम 6 मिनट भी रोज, हमारी डेली अपॉइंटमेंट विद गॉड नहीं है, इसलिए दुख आते हैं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। कुछ भी हुआ है, इसका मतलब आप तो कह रहे थे श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, आप भूल गए। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हमारे यहाँ जन्म होता है तो फिर दाई माँ कहती, नर्स कहती, डॉक्टर के बेटा हुआ है बिटिया हुई है, फिर उन्होंने गुड़ती देंदे बेनु गुरुदई करता। क्या करते हैं? सिलाई लेकर के चांदी की शहद से उसकी जीभ पे राम लिखते, ओम लिखते। ये तो शुरुआत ही यहां से हो गई राम से, कि इसकी रसना में रस आए राम नाम का। अच्छा, जब कोई मर जाता है, अब वो तो बोल नहीं सकता 4 भाई उठा के, तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गाते, बोलते हैं ना। जब हम बोलने लायक नहीं थे तब वो कह रहे थे राम बोलो, फिर जब हम चले गए तब लोगों ने कहा राम बोलो। इसलिए बोले बाबा, शमशान में कोई मुर्दा जले ताजा उसकी राख लगाते। पार्वती ने पूछा ये क्या शहनाज का कोई पाउडर क्रीम लगाया करो, ये क्या लगाते हो? कहा इसलिए पवित्र हो गया, राम राम कह के सबने मंत्र जपा, ये मेरे लिए पूजनीय शिरोधार्य हो गया, तन पे लपेटने के लिए हो गया कि मृत्यु याद रहे, वही अटल अंतिम सत्य है। तो बीच में क्या करना चाहिए? जब बोलने लायक नहीं थे, जब बोलना बंद हो गया तब राम। अब उस सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः। रामाय नमः। श्री रामाय। मैं आर्या कॉलेज में पढ़ाता था तब
वहाँ पॉल साइंस के टीचर थे, ये सब रामशरणम में जाया करते। जब उग्रवाद था, इतना भयंकर काल, कोई यहाँ आता नहीं था। उस समय भी सिंपल कुर्ता पजामा पहन के पिताजी गुहाने से सबको कहते, आके सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। हे प्रभु, आप सारी शक्तियों के मालिक, उस रम्मी शक्ति काल पुरुष से सब कुछ आता है, बस आपने उसको नमस्कार करना है। किसी ने उसको कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया, लेकिन साहिब मेरा एको है। जिसको मानते हो वही राम है, वही गोरक्ष है, वहीं जुड़े रहना। जुड़ते ही नहीं, इसलिए कष्ट है। पत्ता नीचे पड़ा हो, क्यों? सूख गया, जुड़ाव खत्म हो गया। हरी हरी करोगे तो हरियाली आएगी ना, फिर जुड़े रहोगे। वरना तो पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे। फिर मिलना नहीं होगा। आपके बिछड़े तो कहीं ख्वाबों में मिले, वो भी पता नहीं। रबी या सुबह भी मिले होंगे, दोबारा तो पता नहीं ये मौका लगे ना लगे। इसलिए अपनी साधना को बढ़ाओ, अपने तपस्या को बढ़ाओ। और तप तक कौन है? तप क्या होता है? तप का मतलब खड़ी लगते रहो, एक लत दे पार। तप का क्या अर्थ होता है? तप का अर्थ होता है जब आपकी सुविधा में कोई विघ्न पड़े और फिर आप शांत रहे, इसको तपस्या कहते हैं। किसी ने दो शब्द कड़वे बोल दिए, फिर आपका मुंह लाल ना हो, उसको तपस्या कहते हैं। सहन शक्ति, तपस्या का सही अर्थ है टॉलरेंस, फॉरबेरेंस, हाउ मच यू कैन पॉकेट, आप कितना सहन कर सकते हो, ये तपस्या है। जब कोई कष्ट आए तो फिर, अब मेरी माँ को कोई कष्ट आता, शराबी बाप उसको पीटता, तो अपने गुरु महाराज की फोटो के सामने ऐसे खड़ी हो जाती। उनके तो पागल है, इन्हीं जुतियां भी थे। का मेरे सतगुरु ने मेरा होर पन्ना फाड़ता, कर्म दा लिखा खत्म होया, और मैंने उनके नाम को जप के बिल्कुल शांति से उसको काट लिया, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं। माँ को कभी ये कहते नहीं, मैंने सुना कुत्तिया कंजरा मर जा मगर उल्ले। फील्डगंज में हमारा घर था और नानके थे करीमपुरे में, 2 मिनट का 3 का पैदल रास्ता। माँ चाहती तो वहां से निकल के वहां जाती। और मैंने कई बार कहा, माँ तो प्यो दे जाके बह जाके, मैं तो बह जाऊं बेटा, फिर तेरा की बनूं, मैं तो बह जाऊं फिर तेरा की बनूं। हाँ, अनपढ़ अंगूठा छाप हमसे आगे निकल गए, हम एमए फेल हो गए। एमए पास करके फेल ही हुए ना, यदि वो सहन शक्ति नहीं आई, वो बर्दाश्त कर रही है। ये बूटा वो लगा गई, उसको देखा हमने सहते हुए। बस जब देखो गुरु महाराज की बात, जब देखो अपने गुरु महाराज की बात, तो कई बार हम चिड़ के बोलते, माँ भज जांदी किसे नाल, इत्थे की शराबी दे पल्ले बैठी, हाँ किथे बैठी है तू, भज जांदी किसे नाल। तो तेन मिलिया कि ते मां ने दोवें गल्लां पकड़ के प्यार नाल कहना, तू मिलिया देख किन्ना सियाणा, मां नू एमए पास सलाह दे रहा, भज जांदी किसे नाल, वाह किन्ना सियाणा मिलिया तू। फिर मेरे को शर्म आती भी है, तो प्यों के जुत्ती मारती, हाँ कहना कुछ नहीं है। और वो 48 साल में ही अपना लेखा निबेड़ के चली गई। गिट लाली चढ़ गई, मरण तो हफ्ता पहले, मुंह लाल है, सुर्ख भज्जी फिरे हैं, तगड़ी हो गई। माँ क्या हुआ? मरण मिट्टी चढ़ गई। मेरे सतगुरु आना मैनू कहता, मैं जाना है हफ्ता पहले, कितनी बड़ी बात है। साधना ऐसे नहीं होती, पीछे कोई है। प्रथम गुरु तो माँ ही है, वही सिखाएगी, बाकी तो बाद में आएंगे, बाकी गुरु सेकेंडरी। इसलिए शास्त्र में माँ की कोई है ही नहीं परिभाषा, उसकी क्या परिभाषा करोगे? ब्रह्मा ये है पैदा करे, विष्णु ये है संभाले, शिव जी ये है संहार करे। जब पूछा माँ कौन है, तो शास्त्र ने कहा माँ होंदी है, माँ दुनिया भर, माँ तो माँ ही होती, उसका कोई क्या डेफिनेशन दे, क्योंकि वो पैदा भी करती है, ब्रह्मा वो संभालती पालती, विष्णु तो वो बच्चे में कोई ऐब हो उसको कहती है और सुधर जा ठीक हो जाए, उसमें सारे ही हैं, वो तो
तू साक्षात परम ब्रह्म ही है। हाँ, बहू ने कह देना है कि गल सुनो तू तेनू क्या आंदे दाल फली खा होना चार नाल ढाबे तो मेरे तो बनी नहीं आज तू लैके नहीं आया। लेकिन तिखड़ दोपहरे माँ ने कह देना भी हाँ बेटा ऐसा है कि दोपहर बहुत है, दाल नहीं लाया, कोई बात नहीं, तेरे से भी नहीं बनी, मेरे को कटोरी दे, मैं पड़ोसन से सहेली से मांग लाती, इसने आज तक ना रुखी खाई नहीं है। ये है तो वहां क्या मुकाबला तुम कर लो, कर ही नहीं सकते। बाकी उन्हें जेब टटोलनी है, वो उसने तो पेट फरोलना भी। कोई खादा है सवेर दा पीता है, मैं मुंह सुंगड़िया पे बेटा कुछ खादा नहीं। मां नूं भावें 1.5 क्विंटल दा हो जे, बच्चा उन्हें यही कहने सेहत नहीं बनती है, की सेहत नहीं बनती, सारिया नजर आ रही, तेरे नहीं नजर आ रहा। वो है कहीं भाव है, उस भाव में आप डूबने का प्रयास करना। गुरु ऐसी ही माँ है और वो अपने आश्रितों से बहुत प्यार करते हैं। काश किसी को समझ में आ जाए उनकी वेदना, बिना लेना कुछ नहीं है बिचों, फिर भी बोल रहे मेरी भलाई के लिए। जिसने उस सूत्र को पकड़ लिया ना, मंगल सूत्र गले में डाल के शायद कुछ अनिष्ट हो जाए, अमंगल, लेकिन गुरु का कोई एक छोटा सा सूत्र तुमने पकड़ लिया तो फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। बस वो हम कर सके उस मति के लिए मां गायत्री से प्रार्थना। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली।